बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुख्तलिफ छोटे और बड़े चूज़ों के फार्म्स पर एंडी यानी कि रानीखेत की बीमारी का काफ़ी ज़्यादा हमला पिछले 2 से 4 दिन के अंदर नज़र में आ रहा है। काफ़ी दोस्त इसके मुतालिक इलाज के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो एक मुनासिब बनाना समझी है कि तमाम वो फार्मर हजरात जिन्होंने अपने फार्म पर एंडी की वैक्सीन नहीं की या एंडी का कोई थोड़ा बहुत अटैक उनके फार्म पर आया है, तो उसके लिए वो कौन सी स्पोर्टिव मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, और अगर उनके फार्म बिल्कुल अभी महफूज हैं तो हिफाजती तौर पर उनके लिए क्या चीज़ करना सबसे बेहतर है। चलिए आइए बिना तखीर आज की मेडिसिन पर बात करते हैं। वैक्सीन के मुतालिक सबसे पहली और अहम तरीन बात यह सुन लें कि किसी भी बीमारी के अंदर जब आपके फार्म पर बीमारी का हमला हो गया है, उसके बाद आपने वैक्सीन अगर कर दी तो मज़ीद आप उस बीमारी को फैलाने का सबब बनेंगे। तो बराए मेहरबानी जब तक आपके फार्म पर बीमारी रहती है वैक्सीन नहीं करते। तमाम भाई यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारे फार्म पर बीमारी आ गई है, क्या अब हम वैक्सीन कर दें या ना करें। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को अपने जहन में फ़िक्स कर लें कि जब तक बीमारी फार्म पर रहेगी हमने वैक्सीन नहीं करनी। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जिन फार्म्स पर अभी एनडी का कोई किसी किस्म का अटैक नहीं है, तो उनके लिए हिफाजती तदाबीर ये हैं कि आपको हर माह के अंदर एनडी यानी कि रानीखेत की एक वैक्सीन लाजमी करनी है। अब उसमें एनडी लसोटा के नाम से भी आती है, एनडी क्लोन के नाम से भी आती है। दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे या आपके इलाके में दस्तयाब वो आपने लाजमी हर एक माह के बाद फार्म पे करनी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जिन फार्म्स पर थोड़ा बहुत अटैक आया है तो उसका कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपने उसके नर्वस साइन चेक करनी है कि दिमागी कोई इलामात नज़र आ रही हैं आपको या नहीं, कि मुर्गा जो है या चूज़ा छोटा वो चक्कर लगाई जा रहा हो या कोई अपने सर को बार बार हिला रहा है, या अगर आप उसकी बीट देखेंगे तो वो ग्रीनिश कलर का आपको नज़र आएगी। तो लाजमी इन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे फार्म के ऊपर एनडी का अटैक है या नहीं है। तो अगर आपके फार्म पे थोड़ी बहुत इलामात नज़र आ रही हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन मार्केट के अंदर एनडी क्योर के नाम से आपको सिरप मिल जाएगा। एनडी क्योर आपने 1 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर, अगर ज़्यादा अटैक है, अगर अटैक अभी कम है तो 1 सीसी 2 लीटर पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ अगर आपने कभी मार्केट में जाके ये पता किया हो कि एनडी रानीखेत की गोलियाँ भी मिलती हैं इसकी बीमारी में जो हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो छोटे फार्मर रानीखेत की गोलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पानी के अंदर वाइटासोल मिलाकर, लहसुन का रोज़ाना का इस्तेमाल खुराक के अंदर, और ट्राइबरसन जैसी बेहतरीन एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने के बाद आप इस बीमारी से इंशाल्लाह छुटकारा पा लेंगे। तो आज की वीडियो में जो एनडी के मुतालिक थोड़ी सी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर की है, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।